किसी का भी सड़क पर चोट लग जाए, गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हाथ जोड़कर कह रहा हूं कम से कम उसको अस्पताल बनाइए, पहुंचाइए। ये क्या सब्सक्राइबर और व्यूअरशिप का नशा चढ़ा गया आप लोगों को? आदमी मर रहा है, अभी अहमदाबाद में एक एक्सीडेंट हो गया, बस के नीचे एक आदमी आ गया, लोग वीडियो बना रहे थे। अरे पागल वागल हो गए हो? यहां जानवर और पशु पक्षी की जान बचाने के लिए इतिहास भरा पड़ा है, लोगों ने अपने आप को दांव पे लगा दिया। जहां सांस उखड़ी, जो लोग नहीं तैरना जानते पानी में उतरे और गहराई में चले गए, सांस उखड़ गई, इसलिए डूब के मर जाते हैं। मुर्दे कभी नहीं डूबते क्योंकि सांस है ही नहीं। और तैराकी के नियम क्या है कि अगर कोई दूसरा डूब रहा है और आवाज लगा रहा है हेल्प हेल्प हेल्प, तो ऐसे गमछा उठाइए, गमछा जरूर लेके चलिए, इस गमछे को जरूर रखिए, गमछा उठाइए और खोलिए और ऐसे पकड़ा दीजिए। कहे नहीं हम गमछा नहीं पकड़ेंगे, तुम आओ, तब किनारे बैठ के देखिए, इसे मदद जरूर करिए। तो तैराकी के नियम जीवन के नियम से बहुत मिलते हैं। आपको भी बहुत लोग जीवन में मिलेंगे जो डूब रहे हैं और अकेले डूबने का मजा नहीं, तो आपको बुला लेंगे। कोई फंसा है, परेशान है, बीमार है, उसकी मदद करिए। बीमार है, अस्पताल पहुंचा दीजिए। अब कोई आके कमरे पे आपके बैठ के रो रहा है, हमारी यार गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही, मारिए तो 3 जूता निकाल के, तो भागिए, निकल बाहर। और ठेका लिए पापा, बुआ जी जो है पापा के मकान में हिस्सा मांग रही है, तो मैं क्या करूं? जाओ दे दो हिस्सा। अच्छा अगर मांग रही है तो तुम्हारे पापा भी कुछ बदतमीजी किए होंगे, हटो यहां से। फालतू का संत मत बनिए। और पैसा है 2-4 करोड़ तो उसको दे दीजिए कि जाओ अपने वापस कह दो नया मकान बनवा ले, ये मकान बुआ को दे दे, जाओ। जहां तुम कुछ नहीं कर सकते वहां क्यों हाथ डाल रहे हो फालतू में? पंडित देवदत्त कबीर के समय की कहानी है, पता नहीं मिथक भी हो सकती है, पर मैंने कहानी सुनी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहानी यह है कि पंडित देवदत्त पूरे भारत के मठों में शास्त्रार्थ करके सबको हराकर बनारस वापस पहुंचा और अपनी मां से आगे, देखो ये IAS रैंक 1। माने अच्छा पूरे भारत को हरा है? बोला हाँ पूरे भारत को हरा है। सब विद्वान सब पैर घुटना पकड़ लिए, रोने लगे कि देवदत्त भैया माफ कर दो। अपने तरफ ऐसे तो कहा थे हैं? कोई साथे गए, डीएम से मिले, गए नहीं, डीएम खड़ा है, कहां पर आ गई से अवध भैया देख के। फर्जी बिना मतलब। अरे भैया फलाने बहुत बदमाश है भैया, गर्दन काट ली, फिर रतिया पर ऐसे गर्दन में उछाल खेलत रहे हमारे आंखें के सामने, बेहोश हो गए। ये तो हालत है देश के, और खासकर उत्तर भारत के। यादों को पकड़ते हैं, यादव गुरु महाराज 2 लोगों को बहुत पकड़ते हैं। एक यादव को पकड़ते हैं। यादव को पकड़ते हैं किस लिए? जब वो किस्सा सुना रहे होते हैं, किसका? निर्दोषता का। निर्दोषता का जब वो किस्सा सुना रहे होते हैं तो यादव को पकड़ते हैं, और जब मूढ़ता का किस्सा सुना रहे होते हैं तब वो पंडित को पकड़ते हैं। ये दोनों जो है उनके एग्जाम्पल हैं। जब वो किसी निर्दोष बात की बात करेंगे, अभी मैं यहां पे थे, क्या कहते हैं, फरीदाबाद में, बता रहे थे कि यादव गया भगवान महाकाल के मंदिर में, कहा प्रभु हमारे घर में लड़का हो जाएगा तो हम एक भैंसा दान करेंगे। हो गया, तो भैंसा दान किए, तो भैंसे को शिवलिंग से बांध दिए। कहे महाराज अब आप जाने, हम तो भैंसा दे जा रहे हैं, आप काटे पीटे रखें अपने पास, आप जाने हम जा रहे हैं। तो शिवलिंग में बांध दिए। तो भैंसा बंधा रहा 7-8 घंटा। उसको भूख प्यास लगी तो भागा,
तो जब वो भागा तो शिवलिंग उखड़ गया, तो आगे आगे भैंसा भागे, पीछे पीछे शिवलिंग रगड़े। तो शिवलिंग घसीटते हुए जा रहा था, तो एक दुर्गा मां के मंदिर के सामने से निकला। तो माता जी ने कहा, प्रभु ये क्या हाल बना रखा है? अरे कहीं तोहार कोनो यादव शिष्य हो तो तू पता चला तो अंदर बैठी हो, चुपाई मार बैठी रहो, नहीं जो कोनो यादव पाला पड़ जाई तो जोन हाल हमार है तो उन तोहर निर्दोषता। पंडित, और जब पंडित शब्द का इस्तेमाल होता है तो पंडित यहां जाति नहीं है। पंडित यहां जाति नहीं, ये जो आप जात मानते हैं, पंडित जाति नहीं है। तो फिर पंडित है क्या? पंडित वर्ग है, पंडित वर्ग है। इस पंडित को संत वर्ग है। इसको इस्लाम में मौलाना कहते हैं, इसको ईसाईयत में पादरी कहते हैं, इसको सिख धर्म में ग्रंथी कहते हैं। ये सब पंडित हैं। इंफॉर्मेशन है। स्विमिंग की, तैराकी की किताब पढ़ रखी है, एक एक लाइन जानते हैं, एक एक लाइन वर्ड बाय वर्ड सब जानते हैं। तैराकी की किताब पढ़ रखी है। लेकिन नदी में कूद नहीं सकते, तैरने का कोई अनुभव ही नहीं। संत कोई किताब नहीं पढ़ा, लेकिन तैरने का अनुभव है। यह फर्क होता है पंडित और संत में। एक मौलाना साहब का एक वीडियो किसी ने मुझे भेजा था। वो मौलाना ऐसा चिल्ला रहे थे, जिस मुसलमान की बहन पर्दा ना कर रहे वो मुसलमान भड़वा है। अरे मौलाना होश में बोलो, मौलाना होश में। कितनी हमारी मुसलमान बहनें आईपीएस ऑफिसर हैं, कितनी हमारी मुसलमान बहनें डॉक्टर हैं, कितनी हमारी मुसलमान बहनें सेना में हैं। क्या बोल रहे हो मौलाना? और फिर भड़ुआ शब्द को भी उन्होंने समझाया। सिर्फ भड़ुआ नहीं कहा, उन्होंने भड़ुआ शब्द को भी समझाया। हंसी भी आ रही थी, दुख भी हो रहा था, और क्रोध, तीनों एक साथ हो रहा था। हंसी भी आ रही थी, दुख भी और क्रोध भी। पंडित पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक कोई। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, पढ़ने से कुछ नहीं होता। इंफॉर्मेशन बढ़ती है, इंफॉर्मेशन बढ़ती है। तो यह पंडित एक वर्ग है। इसको इस्लाम में मौलाना कहते हैं, इसको सिखों में ग्रंथी कहते हैं, और पादरी कहते हैं पंडित। इनके पास इंफॉर्मेशन बहुत है। तैराकी की किताब पढ़ रखी, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, चैप्टर, ये वो सब पता है, पर तैर नहीं सकते। जो पानी में कूदे तो गए, और इनके साथ कोई और कूदा वो भी गया। ये तैराकी के बारे में पढ़े नहीं है, लेकिन तैराकी सम्राट है। तैरना जो है ना, स्विमिंग दर्शन है बेसिकली। स्विमिंग का दर्शन से बड़ा गहरा संबंध है। हर आदमी को स्विमिंग सीखनी चाहिए।